वेलकम टू एसपी कैंपस, जहां पर आपको मिलती है बैक टू बैक सभी क्लासेस। तो फ्यूचर में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एसपी कैंपस सावरिया चैनल को। Hello friends, my name is Jeet Savaria. Welcome to my YouTube channel SP Campus Savaria। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो डाल दी थी अपने चैनल के बारे में कि भाई इस टाइप में काम है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में किस प्रकार की वीडियो डाली जाएंगी, कंटेंट्स जो भी आपकी वीडियो का कंटेंट है। ठीक है, और आपके मैं बता देता हूँ, मैथ की क्लास की आपकी वीडियो डाल चुका हूँ मैं यहाँ पर कि भाई उसमें आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस समय मैं आपको बताऊंगा साइंस के बारे में। ठीक है भाई, ये विज्ञान के बारे में। ठीक है, विज्ञान के बारे में आज केवल अपनी जो क्लास है उसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, नॉर्मली हम पढ़ेंगे कि विज्ञान होता क्या है, क्या इसके बारे में है, क्या नहीं है, क्या इसके बातें हैं, छोटी जाएंगे तब तक हम उसको पता नहीं कर सकते, ना तो उसकी हम कमी निकाल सकते, नहीं हम उसकी मजबूती को जान सकते, क्या उसमें भाई अच्छी बात है, क्या उसमें हम बुरी बात है। ठीक है भाई, तो देखो विज्ञान है तो विज्ञान को बताऊंगा मैं। तो देखो दोस्तों, विज्ञान यानी कि साइंस, जो ये विज्ञान है ना, इसका नाम पहले विज्ञान नहीं था। अब सोचोगे कि भाई विज्ञान नहीं था तो फिर क्या था? इसका पहले जो नाम था विज्ञान था। फिर विज्ञान थोड़ा अजीब सा लगा, इसका बाद में शुद्धिकरण करके क्या कर दिया गया भाई, विज्ञान नाम इसका रखा गया। ठीक है, तो देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि विज्ञान साइंस का जो नाम है पहले क्या था, विज्ञान, फिर उसका बाद में रीनेम किया गया, शुद्धिकरण कर कर क्या डाला गया उसका, विज्ञान। अब देखो विज्ञान है, विज्ञान का सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण, कि भाई विज्ञान का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। ठीक है भाई, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि भाई काफ़ी टीचर्स ने बताया भी होगा कि विज्ञान को भाई 3 भागों में बांट रहा है, कोई 4 में, कोई कितने में, कोई 2 में, किस किस टाइप से अलग अलग बांट रहे हैं सभी का भाई, क्योंकि सभी का मेथड क्या है, अलग अलग है। और मैं आपसे बस केवल ये बात कहता हूँ कि NCERT इज़ द बेस्ट मेथड, कि भाई NCERT के अगर आप पढ़ते हो तो सबसे सबसे बेस्ट है वो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले आप चाहे ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे RP, DP, JN, ठीक है, आपके IS RS किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो भाई। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको क्या है, सारी नॉलेज आपको NCERT को ही कहते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में से सबसे पहले एक भाग, उस भाग को कहा गया कि जिसके अंतर्गत सजीव होंगे, सारे क्या होंगे, सजीव, जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता हो उसे कहते हैं हम जीव विज्ञान। क्या कहेंगे भाई, जीव विज्ञान। तो देखो विज्ञान में से प्राकृतिक साइंस में सबसे पहला भाग कौन सा बटा, जीव विज्ञान। इसमें क्या कहेंगे कि भाई विज्ञान की एक ऐसी शाखा, अगर इसकी हम डेफिनेशन देना चाहें तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता हो, वो क्या कहलाएगी आपकी, जीव विज्ञान। और देखो विज्ञान की परिभाषा तो आप सभी को पता है भाई कि प्रकृति में जो भी आपकी वस्तु है, किसी भी पदार्थ का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान। ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान क्या होगा कि विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वो शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता हो, वो क्या कहलाएगी आपकी, जीव विज्ञान। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई, बायोलॉजी। लॉजी जो वर्ड मिल रहा है ना भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। किसी चीज के लिए अध्ययन करते हैं हम, उसको क्या, उसके पीछे क्या लगाते हैं हम, लॉजी। जैसे एग्जाम्पल 4 में आपको बताता हूँ, हृदय, हृदय होता है, इसको कहते हैं हम कार्डियो। क्या कहते हैं दोस्त, हार्ट को इंग्लिश में तो हार्ट बोलते हैं भाई, है ना, और इसको अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या बोलते हैं, कार्डियो। ठीक है, कार्डियो के अध्ययन को क्या कहेंगे, हृदय के अध्ययन को क्या कहेंगे हम, कार्डियोलॉजी। यानी कि अध्ययन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लेंगे हम, लॉजी शब्द प्रयोग में लेंगे। और आपने देखा भी होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो जो जहाँ पर आपके भाई हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं वो क्या लिखे रखते हैं, कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। तो लॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए,
अध्ययन के लिए इसका क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको इस चीज के बारे में पता चल ही गया होगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में बता दिया है मैंने आपको। अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान है जो, इसके जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, कि भाई इसके जनक कौन थे। तो देखो, जनक इसके थे, इसके पिताजी, जो कह सकते हैं हम अरस्तु। कौन है भाई, अरस्तु। ठीक है, ठीक है साहब, जनक तो अरस्तु हो गए, फिर नाम किसने दिया इसको, बायोलॉजी नाम देने वाला भी तो होगा भाई कोई। नाम जो दिया था इसको, नाम दिया इसको लेमार्क तथा टेबीरेनस। जो दोनों बातें मोस्ट हैं, दोनों बातें क्या हैं, मोस्ट हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे, चाहे इसका नाम पूछे कि बायोलॉजी को नाम किसने दिया है, चाहे जनक पूछे, इन दोनों में से कोई सा क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो अगर आपसे जनक पूछता है तो अरस्तु मिलेगा, नाम पूछता है तो लेमार्क तथा टेबीरेनस में मिलेगा। अब तो यहाँ पे एक समस्या आती है सब, जैसे कि आप CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसमें, या RS वगैरह की तैयारी हो तो काफ़ी एग्जाम में ना एक क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के जनक कौन है। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के जनक कौन है। अब आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, देखिए पहला ऑप्शन दे दिया मैंने, जैसे जीव विज्ञान के जनक पूछा है, क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, पहला ऑप्शन लेमार्क, दूसरा लेविसियस, ठीक है, तीसरा टेबीरेनस, तीसरा चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, ऑप्शन अपने पास है लेमार्क, लेविसियस, टेबीनियस और इनमें से कोई नहीं। तो अपना भाई जनक पूछा है, नाम लेमार्क और टेबीनियस ने तो क्या दिया था, नाम दिया था, तो इसमें तो हमारा आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं सही है। अब लेकिन वो क्या करता है, काफी एग्जाम में आपको देखो क्या करता है, जैसे कि यहाँ टेबीनियस की जगह मान लो एक नाम दे दिया एरिस्टोटल। क्या दे दिया भाई, एरिस्टोटल। अब जो भी हैं, जिन्होंने भी भाई साइंस को पढ़ा रहे हैं, वो अधिकतर क्या करते हैं, यही लिखा देते हैं केवल अरस्तु अरस्तु। क्वेश्चन अब भी वही है, क्वेश्चन अभी वही है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कोई है, मैंने भी अभी आपको यही बताया, जनक क्या है, अरस्तु है। अब तब क्वेश्चन के बाद ऑप्शन आते हैं, लेमार्क भी नहीं है, आपके लेविसियस भी नहीं है, एरिस्टोटल भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सभी क्या करेंगे, कम से कम 90% स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं करके आएंगे। और वहीं पे अपना क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, गलत। भाई गलत कैसे होगा, एरिस्टोटल, इसका राइट आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल। सब एरिस्टोटल कैसे होगा, एरिस्टोटल ऐसे होगा क्योंकि अरस्तु का ही दूसरा नाम क्या है, एरिस्टोटल। क्या है भाई, एरिस्टोटल। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ग्रीक के वैज्ञानिक थे। तो आपसे पूछ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर अरस्तु नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल है जो आपके भारतीय भाषा में है, ग्रीक भाषा में इसका नाम क्या है, एरिस्टोटल। पहले इसका जो दूसरा नाम है ग्रीक भाषा में, इसको ग्रीक देश में जो इसको एरिस्टोटल बोलते थे, भारत के अंदर इसको क्या बोल दिया, अरस्तु। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन पूछ सकता है जीव विज्ञान के जनक कौन है, ऑप्शन में अरस्तु ना मिले तो एरिस्टोटल मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों नहीं मिलते हैं तब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, अदरवाइज हमें यहाँ पर एरिस्टोटल देगा वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, नोट कर लेना भाई, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके नोट लगा लेना, इसमें मोस्ट बात है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाई लेवल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप RS वगैरह की तैयारी कर रहे हो, JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपके CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हो,
तो इसमें आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है और नॉलेज हमें होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु का ही दूसरा नाम क्या है? एरिस्टोड। और जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत भाई सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सजीवों का अध्ययन, ठीक है। अब चलो तीसरी यहाँ पर ही बात करते हैं, अगली नेक्स्ट बात। अगला पार्ट कौन सा था साहब? अगला पार्ट था यहाँ पर भौतिक विज्ञान। क्या था भाई? भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। क्या था भाई? फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान। अब देखो जैसे ही मैंने दो भागों में बताया कि विज्ञान दो भागों में भाई, एक जीव विज्ञान है और दूसरी क्या है? भौतिक विज्ञान। अब काफी के पर्सन में माइंड में क्या डाउट होएगा कि सब बायोलॉजी इसको फिजिक्स समझ में रखते हैं, तब केमिस्ट्री कहाँ गई? समस्या आती है कि केमिस्ट्री कहाँ गई? अरे केमिस्ट्री देखो वो क्या है? एक निर्जीव है। पहले हम फिजिकल समझते हैं, फिजिकल साइंस। फिजिकल का मतलब क्या होता है? एज ए टाइप, जैसे कि किसी चीज की मापदंड हुई है ना, तो जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वो किस में आएगी? भौतिक विज्ञान में आएगा। वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना, भौतिक विज्ञान। अब इसकी आगे शाखा बटेगी आपकी दो। एक तो बटेगी भाई भौतिकी, देखो ध्यान से, भौतिकी, ठीक है। और ये भौतिक, ये आपको अंतर बहुत है, देखो भौतिक विज्ञान और भौतिकी, ठीक है। और दूसरी आएगी रसायन। तो देखो भौतिक तो क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। और भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की एक क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? फिजिक्स। और इसको क्या कहेंगे हम? केमिस्ट्री, ठीक है भाई। इसको फिजिक्स कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। अब देखिए यहां तक हमने देख लिया भाई इसके जनक। और अब देखो यहां पर बात करते हैं फिजिक्स के लिए। विज्ञान के ना अधिकतर पर्सन क्या करते हैं? आर्ट्स बैकग्राउंड्स के हैं जो, या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए समस्या पैदा होती है। और अधिकतर जो साइंस बैकग्राउंड वालों में, जो बायोलॉजी में आते हैं, उनके लिए भी ये समस्या पैदा होती है। सब जो ये फिजिक्स है ना, भौतिकी है ना, इसको आप देख भी सकते हो दोस्तों। अगर आप चेक करना चाहते हो, प्रूफ चाहते हो, तो देखो किसी के पास 11th 12th मैथ साइंस में जो बुक हो, उसमें फिजिक्स की बुक उठाना और उसके ऊपर देखना भौतिक नहीं लिखा होगा, भौतिकी लिखा होगा, ठीक है। वहां पर भी आप इसको चेक कर सकते हो कि भाई भौतिक और भौतिकी में क्या अंतर है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम भौतिक विज्ञान की, भौतिकी फिजिक्स की, ठीक है। अब इसके जनक की बात करते हैं भाई। अब भौतिक विज्ञान सबसे टफ सब्जेक्ट मानते हैं अधिकतर पर्सन, लेकिन सबसे इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो इजी है, इजी नॉर्मली मैं आपसे कहता हूँ जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, वो सब्जेक्ट हमेशा आपको इजी लगेगी भाई। अब इसके जनक के लिए बहुत समस्या आके खड़ी हुई थी भाई, कि ऐसा क्या राज था इसमें की समस्या क्या हुई कि एक तो अल्बर्ट आइंस्टीन, या आइंस्टाइन भी बोल सकते हैं, आइंस्टीन बोल दीजिए। दूसरा आइजैक न्यूटन। और तीसरा एक वैज्ञानिक था सीवी रमन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा नियम और अवधारणा प्रस्तुत की। अब ये इसमें देखो, अब समस्या ये आई कि जनक किसको निर्धारित करें। वहां से ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि भाई विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में से जो जीव विज्ञान खोजी थी ना, वो अरस्तु ने खोजी थी, तो डायरेक्टली जनक कह दिया। लेकिन इसको तो ऐसा कोई कर ही नहीं पाया, तो भाई नियम इनके भी बहुत ज्यादा थे। तो देखो सीवी रमन बहुत बाद में आया था। अब बात करेंगे इन दोनों में से कि सब अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन दोनों में से किसको हम इसका जनक माने। देखो जनक हमें किसको मानना है, मैं बताता हूं। पहले जो न्यूटन आया था, पहले जन्म हुआ था किसका? न्यूटन का। उसके काफी साल बाद जन्म किसका हुआ? बाद में, काफी बाद हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद में जन्म किसका हो रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है। तो पहले जो आया था, अधिकतर हम जो बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मानेंगे, तो कहते हैं ना कि एज ए टाइप पे एक पर्सन है कि भाई बाप है और एक बेटा है ना, दो पर्सन खड़े हुए हैं, तो भाई पहले किसका सम्मान होगा? बड़े का होगा ना। तो बड़ा कौन है इसमें? न्यूटन है।
तो भाई आइंस्टीन तो अभी छोटा है, पहले बाद में आया है, तो हम पहले वरीयता किसको देते हैं, न्यूटन को देंगे। ठीक है भाई, तो इसका जनक हम किसको मानेंगे, न्यूटन को। आइजैक न्यूटन। यहां तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं, सीधा सिंपल सा ही था भाई। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, न्यूटन ना मिले तो आइंस्टाइन सही करना है, अदरवाइज आपको न्यूटन ही मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। गूगल पे चेक करोगे तो आपको क्या पाएगा, आइंस्टीन। मैं कह रहा हूँ गूगल पे चेक करोगे तो आपको आइंस्टीन पाएगा, लेकिन आइंस्टाइन मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ न्यूटन पाएगा। ठीक है, आपका न्यूटन आंसर सही होगा भाई। रसायन विज्ञान का जो जनक है ना, ये मोस्ट है भाई, मोस्ट है, इसको लगा लीजिए आप, लॉक कर लो इसको, मोस्ट है ये सबसे ज्यादा। देखो इसके जनक है लेवेसियस या लेवेरियस, या तो लेवेसियस पाएगा या लेवेरियस पाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके आरआरबी के अंदर, रेलवे बोर्ड के अंतर्गत, देखो आपका ग्रुप डी, एएलपी, लोको पायलट, जेई, तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेवेसियस पाएगा या लेवेरियस, दोनों में से कोई सा एग्जाम आपको पा सकता है, एग्जाम्पल एक में से दोनों आपको कोई सा भी मिल सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान करके आपको याद करना आवश्यक है। ठीक है भाई, लॉक कर लेना, मोस्ट लगा लेना, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान पुलिस, पटवार वगैरह में भी क्वेश्चन, या आपके जो एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह में भी इसके पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान की। तब बाकी की भी तो शाखा है, एक जूलॉजी, बॉटनी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना। उसको किस प्रकार, एक समस्या और आती है दोस्तों कि भाई इसको तो बायोलॉजी कह देते हैं, जीव विज्ञान को। ठीक है, अब जो समस्या क्या आती है कि बायोलॉजी के बाद जो आपकी बॉटनी है, जो आपकी जो जूलॉजी है, कोई तो बॉटनी को उल्टा कर देता है, बॉटनी को जूलॉजी, जूलॉजी की बॉटनी कर देता है, आपस में इंटरचेंज कर देता है सब्जेक्ट्स को। देखो कैसे याद करना है आपको, जो जीव विज्ञान के दो भाग है, जीवन किस में मिलेगा भाई, हम में जीवन है, जंतुओं में जीवन है, ठीक है, आस पर आपके पेड़ पौधों में जीवन है, ये सारी चीज में क्या है, सजीव है, तो उनमें ही पाएगा। तो एक तो आपकी आती है इसमें वनस्पति विज्ञान, कौन सी विज्ञान भाई, वनस्पति विज्ञान। दूसरी आएगी इसमें जंतु विज्ञान, दूसरी कौन सी आ जाएगी, जंतु विज्ञान। अब देखो जंतु जो विज्ञान है ना, जंतु विज्ञान, इसमें एक हल्का सा एक पॉइंट है, ट्रिक टाइप में कह सकते हैं कि सब इसके अंतर्गत A to Z जानवर आते हैं। कितने आते हैं भाई, A to Z जानवर आते हैं, सब ठीक है, A to Z जानवर इसमें आ गए। ठीक है, तो Z से देखो, Z से तो क्या हो गया, जूलॉजी, Z से क्या बना दिया, जूलॉजी, और ऐसे क्या बना दिया, अरस्तु, या फिर अरस्तु को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एरिस्टोड। ठीक है भाई, याद हो जाएगा आसानी से। A to Z जानवर किसके अंतर्गत आएंगे, जंतु विज्ञान। भाई जंतु में ही आएंगे जानवर, ऐसे कोई है वनस्पति में आएंगे, जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। तो Z से जूलॉजी, A से अरस्तु, अरस्तु या दूसरा नाम क्या है, एरिस्टोड। दूसरा तरीके से भी याद कर सकते हो, देखिए जंतु, जंतु कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, चिड़ियाघर में, है ना। तो चिड़ियाघर में जंतु पाए जाते हैं, और चिड़ियाघर को क्या कहते हैं, जू, और अध्ययन को क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर, अध्ययन को क्या कहते हैं, लॉजी। तो जूलॉजी ऐसे भी याद कर सकते हो। सब जूलॉजी ये हो गई, बची क्या आपकी भाई बॉटनी, तो वनस्पति विज्ञान को क्या कहेंगे, बॉटनी। और इसके जो जनक हैं वो क्या है, थियोफ्रेस्टस। तो देखो ये आपके जो साइंस है उसका वर्गीकरण है, जो मैन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको कहीं पे भी ऐसा मैटर नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी जाके देख लेना, किसी भी बुक वगैरह में भी देख सकते हो आप। देखो विज्ञान है, दोबारा से बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको मैं आपको। सब विज्ञान है, विज्ञान का पहले नाम विज्ञान था, बाद में शुद्धिकरण करके क्या बनाया गया, विज्ञान बनाया गया है। ठीक है,
अब इस विज्ञान को क्या बोला गया? प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में से एक भाग निकाला, एक भाग निकाला, वो किसने निकाला था? सब अरस्तु ने निकाला था। और उसमें कहा कि सब इसमें सारे सजीव हैं, सजीव है, तो उसको नाम दे दिया जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को क्या कहा हमने? बायोलॉजी। ठीक है भाई, बायोलॉजी। ये तो सजीवों का अध्ययन हो गया, जनक बता दिया अरस्तु, नाम लेमार्क तथा टेविनियस ने दिया था बाद में, पहले इसको सजीव विज्ञान के नाम से जानते थे। ठीक है भाई, मोस्ट बात यहां से क्या है कि अरस्तु का दूसरा नाम क्या है? एरिस्टोटल, जो कहाँ का वैज्ञानिक था? ग्रीक का वैज्ञानिक था। क्वेश्चन बनता है प्राकृतिक विज्ञान में से जीव विज्ञान को अलग करने वाला वैज्ञानिक है एरिस्टोटल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बनेगा? जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु या एरिस्टोटल। दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन नाम पूछ सकता है, जीव विज्ञान को नाम किसने दिया? बायोलॉजी नाम किसने दिया? लेमार्क तथा टेविनियस ने इसको नाम दिया। एरिस्टोटल किस देश का वैज्ञानिक था? ग्रीक का। कहाँ का भाई? ग्रीक का। ठीक है, यहां तक ये बातें क्लियर है। जीव विज्ञान का एक हमने बायोलॉजी का भाग बांटा, दो भागों में बांटा जाती है, एक जंतु में और एक वनस्पति में। जंतु के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है सब, इसके अंतर्गत A to Z जानवर आते हैं। जेड से जूलॉजी, ए से अरस्तु या एरिस्टोटल, दोनों आ गए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो जंतु को क्या कहते हैं? जंतु कहाँ पर रहते हैं? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर को क्या कहते हैं? जू। और जू अध्ययन के लिए क्या लगाएंगे? लॉजी। मैंने पहले ही बताया था आपको भाई, अध्ययन के क्या लगाते हैं हम? लॉजी लगाते हैं, तो जू लॉजी। ऐसे ही अब बात करते हैं हम वनस्पति विज्ञान के लिए। सब ये जूलॉजी हो गई, तो बची क्या? बॉटनी। बची क्या? बॉटनी। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये आपका पूरा डायग्राम, ये जो है पोर्शन है, ये किस चीज का है? सजीव का है। अब ये जो आएगा इस साइड का आपका, ये किसका आएगा? निर्जीव का। लेफ्ट हैंड साइड निर्जीव की बात करते हैं हम। ठीक है, भौतिक विज्ञान और भौतिकी, इन दोनों को आप थोड़ा ध्यान से देखना। भौतिक क्या है? विज्ञान की शाखा है, और भौतिकी विज्ञान की क्या है? एक सब्जेक्ट है, विषय है एक। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है। भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता हो। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि सब कोई भी पेचकस हुआ, प्लास हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी संबंधित चीजें फिजिक्स के अंतर्गत सारी निर्जीव है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, जैसे कॉनिकल फ्लास्क हुआ, पिपेट, ब्यूरेट हुई, ये सारी क्या है? निर्जीव है। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें क्या है? निर्जीव है, इस वजह से इनको निर्जीवों के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसको क्या काम है? फिजिकल साइंस। अब इसमें से आगे भाग बटेंगे सब केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो देखो, भौतिक विज्ञान में से पहला भाग बांटा हमने भौतिकी, और दूसरा भाग बांटा हमने रसायन, जिसको क्या कहा हमने? केमिस्ट्री। भौतिकी के जनक हैं आपके जो कौन है? आइजैक न्यूटन। न्यूटन क्यों है? क्योंकि साहब न्यूटन पहला आया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन बाद में आया था। अगर आपको न्यूटन नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? आइंस्टाइन आंसर करोगे। ठीक है, रसायन विज्ञान का मोस्ट है, ज्यादातर पूछा जाता है आपका, मैंने जो एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन रसायन विज्ञान का, और एक जीव विज्ञान का। ये दो क्वेश्चन आपके मैनली पूछे जाते हैं। इस वजह से इसका फिजिक्स का नहीं पूछते, क्योंकि संचय अब तक भी है भाई, है ना, इस वजह से। और क्योंकि अलग अलग आंसर है, इसमें कहीं पे यही सेम मिलेगा सभी जगह। और रसायन विज्ञान के जनक लेवेसियस या लेवेरियस है। ठीक है, और ये आपका आरआरबी में भी, एसएससी में भी पूछा गया था भाई, एसएससी एमटीएस के अंतर्गत भी पूछा गया है, 10+2 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सभी लगभग ऑल ओवर एग्जाम में, काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, ये आपका साइंस का एक पोर्शन है, डिवाइडेशन है, वर्गीकरण है। किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज के बारे में वर्गीकरण ही नहीं पता, डायरेक्ट हम लिख देते साहब भौतिक विज्ञान, है ना, कल ये भौतिकी चल रही है, फिर आपकी भाई केमिस्ट्री चल रही, पता तो हो किस प्रकार वर्गीकरण हो। देखो, क्वेश्चन ही बता देता हूं मैं आपको, कितने क्वेश्चन क्लियर होते हैं। जनक एक क्वेश्चन, एरिस्टोटल दूसरा नाम 2 क्वेश्चन,
की जो स्टडी रिलेटेड है, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी नॉलेज इंक्रीजमेंट होगी, जिसमें आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर सभी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम बैक टू बैक मिलेंगी, ठीक है। और ऐसे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको अदर और जो आपकी क्लासेस लिए उससे अलग है, ठीक है, जो आपको नॉलेज इंक्रीजमेंट करे देंगे। क्योंकि देखो मैं ये कहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जॉब आने के बाद भी हमें कुछ ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उस डिपार्टमेंट में सबसे अलग दिखें, है ना। तो इन चीज़ों की बातें, ये छोटी छोटे पॉइंट है जो हमें आगे तक लेके जाएंगी। और साइंस सबसे इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल आपको एज अ टाइप, हम कहते हैं ना कि भाई एक नॉर्मली एक विलेजी भाषा में, एक गांव की भाषा में हम जो एग्जांपल लेंगे अपने डेली लाइफ से एग्जांपल उठा के लेंगे,